तो अब आपका कई राउंड का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सैलरी नेगोशिएशन का स्टेप। ये स्टेप के बारे में या तो ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं, और अगर सोचते हैं तो डरते हैं कि इसके बारे में वो एचआर से क्या बात कर सकते हैं। जो एचआर नंबर कोट कर रहा है उन्हें वही ले लेना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी को फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी आपकी सैलरी नेगोशिएशन करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है, कैसे इस इंटरव्यू के लिए बहुत ही स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली तरीके से आपको रेडी करने के लिए एक सीक्रेट वेपन साबित हो सकता है। तो एक अच्छा सैलरी नेगोशिएशन एक अच्छे रिसर्च से शुरू होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट सैलरी नेगोशिएशन इंटरव्यू में ब्लाइंडली ही चले जाते हैं। केवल 37% कैंडिडेट ही सैलरी नेगोशिएशन के पहले अपनी रिसर्च करते हैं और उसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। और जो कैंडिडेट ऐसा करते हैं वो बाकी कैंडिडेट से लगभग 7 से 10% तक ज़्यादा अर्न करते हैं। तो इन दिस केस नॉलेज इज़ नॉट जस्ट अ पावर, इट इज़ योर पेचेक। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी हमारी इसमें किस तरह से रिसर्च करने में हमारी मदद कर सकता है। और आप जो है एचआर के साथ में सैलरी नेगोशिएशन कॉल पे लैंड हो गए हैं, राइट। तो एट द वेरी बिगिनिंग जब आपकी इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुई होगी तो एचआर ने आपको एक कुछ सैलरी का नंबर बोला होगा कि मैं आपको 30% या 40% दे सकती हूँ, राइट। या फिर उसने कुछ एक्स टू वाई सैलरी की रेंज दी होगी, राइट। तो अब आपको एचआर के साथ उसमें निगोशिएट करना है। और जनरली इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू निगोशिएट योर सैलरी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी नई जॉब में जा रहे हैं और आपके सैलरी नेगोशिएशन करने से आपको सैलरी में 5 से 10% का अगर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है और बढ़ जाती है जो उन्होंने इनिशियल नंबर कोट किया था, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम देखते हैं कि चैट जीपीटी हमारी इसमें किस तरह से मदद कर सकता है। तो आई थिंक सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका रोल है, राइट, क्योंकि जनरली लोग जो जॉब स्विच करते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर स्विच करते हैं। तो उसके हिसाब से उन्हें देखना चाहिए कि अ, उनके रोल पे क्या करंट पोजीशन पे सैलरी मिल रही है, या फिर जो जिस लोकेशन पे वो देखना चाह रहे हैं, राइट, और जो उनका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको क्या मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन द रोल in industry, what is the competitive salary range in India, provide the strategy key phrases for negotiating for higher salary for better benefits considering my experience level of years and the industry standard। तो इसको आइए ट्राई करते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे दे दिया है, और उसके साथ में जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो आई थिंक हम 6 ईयर्स ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको हिट करते हैं एक बार। सो लेट्स सी इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी ये पूरा एक पूरी डीप रिसर्च कर रहा है, क्योंकि ये आपने इसको ये बताया हुआ कि आपका इतने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए देख रहे हैं, राइट, और आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, राइट, और मुंबई में है। तो उसके हिसाब से ये आज की करंट डेट के हिसाब से आपको उसका डेटा दे रहा है, राइट। तो आप इस पूरी एनालिसिस के बेसिस पे, राइट, आप देख सकते हैं इसने आपको ये अलग अलग जो रिसर्च उसने करी है उसके हिसाब से ही आपको डेटा दे रहा है, राइट। तो ये आपको बता रहा है कि आप जो एक अच्छा खासा ऑफ़र है वो आप 24 गुड ऑफ़र जो है आपके लिए वो 24 से 30 के बीच में पड़ना चाहिए, राइट। या उसने अलग-अलग वो दिया हुआ है कि जैसे ये बेस है, या फिर अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, राइट, उसके लिए, या फिर प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो किस तरह से ये चीज़ वैरी करेगी, और स्ट्रेच गोल आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं ये आपको वो भी बता रहा है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट माँग रहे हो जो कि पॉसिबल ही ना हो, तो ये आपको उसके हिसाब से डेटा बता रहा है, राइट।
और ये आपको उसके बाद नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी भी बता रहा है और हाई इम्पैक्ट लेयर्स बियॉन्ड द बेस, राइट? तो इस तरह से ही आपको बता रहा है और कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं या फिर कौन-कौन सी चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग सैलरी नेगोशिएशंस करने के पहले बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 70% हायरिंग मैनेजर्स आपकी तरफ से सैलरी नेगोशिएशंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनके साथ सैलरी नेगोशिएशंस नहीं करते हैं, तो आप अपना वो चांस मिस कर रहे हैं। सैलरी नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट द कन्फ्रंटेशन, इट इज अबाउट द कोलैबोरेशन। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी सैलरी नेगोशिएशंस कॉल में जाने के पहले हमारा अपना माइंडसेट सेटअप करने में किस तरह से मदद कर सकती है। तो आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है बिफोर गोइंग इनटू द सैलरी नेगोशिएशन कॉल। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ, एक्ट एज अ करियर कोच, गिव मी 5 कॉन्फिडेंस बूस्टिंग रिमाइंडर्स बिफोर अ सैलरी नेगोशिएशन कॉल। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं जो आपकी कॉल है उसके थोड़ा पहले। तो ये आपके माइंडसेट को उस हिसाब से अलाइन करेगी कि ये सैलरी नेगोशिएशन करना क्यों अच्छा होता है। तो जैसे आपका ये आपको बता रहा है कि नेगोशिएशन इज़ नॉर्मल, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी को कन्फ्रंट करा रहे हैं आप। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट? एवरी प्रोफेशनल एट योर लेवल इज़ एक्सपेक्टेड टू नेगोशिएट, एचआर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनको पता होता है कि आप नेगोशिएट करोगे, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी स्किल सेट को मतलब कुछ कम करके मत समझिए। आपका जो स्किल सेट है वो मेजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट लेके आता है इन अ कंपनी। तो आप उसकी वजह से भी आप मांग सकते हैं जो आप सोच रहे हैं कि जो सैलरी जो आपने पहले से रिसर्च करा है, और उसके पीछे साथ-साथ आप उसके साथ अपना डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अ, और बेसिकली आपको ये बता रहा है कि यू होल्ड लेवरेज टू, राइट? कंपनी इन्वेस्ट टू हेवीली इन हायरिंग, रिप्लेसिंग यू कॉस्ट टाइम, मनी एंड रिस्क, राइट? यू ऑलरेडी पास द टेक्निकल एंड बिहेवियरल राउंड, सो आप अपने आप को प्रूव कर चुके हो, राइट? अ, उसके साथ-साथ अगर एचआर मान लीजिए रेजिस्ट करती है, तो ये बता रहा है कि आपको स्टे काम, प्रोफेशनल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अ, और बेसिकली जो आपकी ये जो कॉल है, जो मीटिंग इन्होंने रखी है आपके साथ में सैलरी नेगोशिएशन की, आपकी फ्यूचर ग्रोथ की टोन भी सेट करती है। तो हाउ यू नेगोशिएट नाउ रिफ्लेक्ट्स हाउ यू विल एडवोकेट फॉर योरसेल्फ इन फ्यूचर प्रमोशंस एज़ वेल। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट, तो उसके बाद भी आप कैसे आगे जाके बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है और ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चैट आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी आपका किस तरह से आपका माइंडसेट इन कॉल्स को प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो अब बात करते हैं निगोशिएशन स्क्रिप्ट की, यानी कि एक ऐसा कन्वर्सेशन जो आप अपने हायरिंग मैनेजर के साथ करने जा रहे हो। एक कैंडिडेट जो इसके बारे में पहले से रिहर्सल करता है, उसके एक नॉर्मल कैंडिडेट से बेटर ऑफर पाने के चांसेस लगभग 50% तक बढ़ जाते हैं। ये कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट आपको एक नर्वस स्टार्ट से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देती है। तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी इसमें हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि जब आपका माइंडसेट बन गया, राइट, तो अब उस कॉल में जाने के लिए और पहले प्रॉम्प्ट से आपको ये पता चल गया कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि आप जब उनके सामने जाएँगे तो आप किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं, या फिर जो आपकी नेगोशिएशन किस तरह से, बिकॉज़ इट्स एन आर्ट, राइट? तो आप किस तरह से नेगोशिएशन ट्राई कर सकते हैं। तो आप ये प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं, हेल्प मी ड्राफ्ट अ नेगोशिएशन स्क्रिप्ट, right, for this position. The offer is X, but based on my experience I am aiming for Y. Write my talking points for a professional negotiation call. Highlight my value, skills and achievements, right? तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20 लाख, और इसको मैं 25 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब इसके साथ साथ मैं
जब इसको हिट करूँगा तो ये बेसिकली मुझे उसके हिसाब से जो उसके टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो मुझे बताएगा और मुझे किस तरह से उनके सामने बात करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में भी बताएगा। तो आप उनसे कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर दी ऑफर, आई एम एक्साइटेड फॉर दी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन एज अ सीनियर डेवलपर, कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी, राइट? और आई रियली एडमायर द प्रोजेक्ट द टीम इज ड्राइविंग, राइट? तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस तरह से उनको बता सकते हैं कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? फ्रेम योर वैल्यू एंड अचीवमेंट, जो आपने पहले किया है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। मेक द आस्क, राइट? और उसके बाद जब आपने इतना बता दिया कि आपके पास क्या है, तब फिर आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलीव अ पैकेज अराउंड 25 LPA वुड बी अ गुड कॉम्पिटिटिव पैकेज फॉर मी, राइट? अ, अगर वो रजिस्ट करते हैं तो ये वो भी बता रहा है कि स्टे कोलैबोरेटिव विद देयर रजिस्ट, राइट? क्योंकि कई बार होता है कि वो रजिस्ट करेंगे कि नहीं, हमारे बजट में ही इतना है, राइट? तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप और क्या उनसे बात कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट? और किस तरह से आप अपना डिस्कशन को क्लोज कर सकते हैं, राइट? तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चैट जीपीटी की आप मदद एक और चीज़ में ले सकते हैं, जैसे इसने तो ये आपको पूरा बता दिया, बट इन केस आप सैलरी निगोशिएशन कॉल के पहले कुछ मॉक तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं कि एक्ट एज ए एच आर रिक्रूटर निगोशिएटिंग सैलरी विथ मी, ईच टाइम आई रिक्वेस्ट हायर सैलरी रिस्पॉन्ड विथ the common objections like this is the best we can do, we don't have budget flexibility, or other at this level are paid at the same in the company, right? Let me practice how to respond persuasively and professionally, राइट? तो ये आप ने बिल्कुल आपको ये एक तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन आंसर बोर्ड में लेके चला जाएगा। तो जैसे इसने एचआर ने मुझसे कहा है कि हाय गौरव, वी आर एक्साइटेड टू एक्सटेंड यू एन ऑफर ऑफ द सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, आई वुड लाइक टू ऑफर 20 LPA, वी बिलीव दिस इज अ competitive पैकेज फॉर योर रोल। तो जब आपको उसने ये रिस्पॉन्ड कर दिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, राइट? या फिर आप अपनी तरफ से कुछ कहें और उसको एक तरीके से एचआर को बोलें कि मतलब वो इसको बढ़ा सके, राइट? तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली अपना जो भी रिस्पॉन्स है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर तो इसमें इस केस में एक या दो चीज़ें आप कर सकते हैं। आप या तो उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मान लीजिए आप जो है उससे नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो आप उससे कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे कि जो मैं आपके साथ में जो आपका ऑफ़र है, राइट? उसके लिए थैंक यू फॉर द ऑफ़र, राइट? आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द ऑफ़र, बट दिस इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, राइट? आई अप्रिशिएट योर ऑफ़र। तो उसके बाद एचआर आपको फिर से कुछ कहेगा, राइट? कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड गौरव, बट आई एग्री योर स्किल्स आर इम्प्रेसिव, बट टू बी ट्रांसपेरेंट 20 LPA इज वी कैन डू राइट नाउ, करेक्ट? तो ये आपको उस तरह से बोलेगा और आप अपने को उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं कि आप उससे और क्या डिस्कशन करें और किस तरह से बात करें जिससे कि वो आपको बेटर इससे ऊपर का पैकेज देने के लिए रेडी हो जाए। तो ये बेसिकली एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स वाली बात है और ये इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं इन नेगोशिएशंस कॉल के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा
कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से एक सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करके, एक अच्छे माइंडसेट के साथ और कैसे एक वेल रिटन स्क्रिप्ट के साथ सैलरी नेगोशिएशंस कर सकते हो और ना केवल आप एक अच्छे जॉब ऑफर पर लैंड कर सकते हो, बल्कि उसे ओन कर सकते हो और ऐसा कर पाना आपके लिए कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी भी होगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।